नाज़रीन, काबुल धमाकों से लरज़ उठा दुश्मन एक बार फिर से अफगानिस्तान के अमन को बर्बाद करने पर तुल गया। अब की बार तालिबान ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। यह हमला किस मुल्क ने और क्यों कराया, सब सामने आ गया। कंधार में तालिबान क़यादत का अहम तरीन ऐलान, मुल्क की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। तालिबान की बदरी 313 भी मुकम्मल तौर पर तैयार। जवाबी कार्रवाई कब और किसके खिलाफ की जाएगी, बड़ा दुश्मन मुल्क लरज़ गया। काबुल के अमन को बर्बाद करने वालों को सरेआम लटकाने का फैसला। तालिबान की हुकूमत में ऐसा करने वालों का क्या अंजाम होगा। भारतीय मीडिया की चीखें सातवें आसमान पर। अमेरिका, यूरोप और मगरब के तालिबान पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम धुल गए। वीडियो में तफसील से काबुल पर होने वाले धमाके की वजह और तफसीलात बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर ने आर्मी चीफ से हंगामी मुलाकात में अफगानिस्तान के हवाले से क्या बातचीत की है और पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया गया है। दुश्मन ने एक बार फिर से काबुल का निशाना लिया और अफगानिस्तान के दिल काबुल पर हमला कर दिया। ये तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद दूसरा हमला था जिसकी सुर्खियां पूरे आलमी मीडिया पर लग चुकी हैं। एक तरफ आलमी मीडिया की खबरें और दूसरी जानिब तालिबान का भरपूर एक्शन भी सामने आ गया है और अब की बार फ़ौरन दुश्मन का तयन कर लिया गया है। ये धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक और तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन इसकी तफसील और इदारों के बारे में बात करने से कबल काबुल में होने वाले इन धमाकों की नौयत के बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल थोड़े वक्फे के अमन व सुकून के बाद एक बार फिर धमाके से दहल गया है। खलीज टाइम्स, तुलो न्यूज़ और तालिबान की ऑफिशियल वेबसाइट से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक बार फिर से धमाका हुआ जिसमें जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया और अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में ताहाल 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है और इसके अलावा ताहाल कोई भी तफसीलात जारी नहीं की गई। नाज़रीन, शिफकना न्यूज़ के मुताबिक ये धमाका सन्निचर की सुबह काबुल शहर के 13वें जोन के दहशत बरची मोहल्ले में हुआ जिसका निशाना एक कार थी। रिपोर्ट मिलने तक इस धमाके में मुमकिन जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई थी और ना ही किसी शख्स या ग्रोह ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। लेकिन दिफाई माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस तरह के धमाके अमूमी तौर पर भारतीय नवाज ग्रोहों की जानिब से किए जाते हैं और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ हमसाया ममालिक में पहले भी कर चुके हैं। जब से काबुल का इक़्तिदार तालिबान के हाथ में आया है उस वक्त से अब तक अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत कई बार धमाकों से लरस चुका है और माजी करीब में भी काबुल पर रॉकेट हमले किए गए जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और तालिबान की बदरी 313 से इसके बाद अफगानिस्तान के कुछ सूबों में ऑपरेशन भी किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और ताहाल ये सिलसिला जारी है। तालिबान ने जैसे ही अपनी हुकूमत साजी मुकम्मल की और अफगानिस्तान में एक नए दौर के क़याम को अमल में लाने के लिए ऐलान किया तो उधर दुश्मन ने भी अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए काबुल के अमन को सबूताज करने का फैसला कर लिया। अगर इससे पहले हमले की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद रॉकेट शुमाली काबुल के चंतला पावर स्टेशन के इलाके में गिरे और ये इसी नौयत का वाक़या था जैसा कि 2 हफ्ते कबल काबुल एयरपोर्ट पर पेश आया था। अफगानिस्तान में इस वक्त जारी बहरान के दौरान ताज़ा तरीन पेशरफ्त में रात की तारीकी में काबुल के खैर खाना इलाके में रॉकेट धमाके की इतला होती है जिस पर मुजाहिदीन ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। इस हादसे की इतलात देने वाले ज़राए ने यह भी बताया है कि इस हादसे में जानी और माली नुकसान भी हुआ है लेकिन इसके बाद तालिबान की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को पारा पारा कर दिया है। रात 9 बजे के करीब होने वाले इस हमले का मकसद और नौयत अभी तक नामालूम है लेकिन ज़राए से ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि इसमें नुकसान की हद या जानी नुकसान की तादाद के बारे में ताहाल कोई भी तफसीलात दस्तयाब नहीं है। ताहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की लेकिन जिस नौयत का ये हमला था ये दाइश से मंसूब किया जा सकता है क्योंकि ऐसा ही हमला काबुल के हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौज के इनखला के वक्त भी किया गया था। नाज़रीन, उधर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि अगर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम न किया गया तो नुकसान हमें भी होगा और दुनिया को भी होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना था कि दुनिया अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम करे, ये अफगानों का हक़ है। दुनिया ने हमको अब भी तस्लीम न किया तो इसका नतीजा ख़तरनाक और अच्छा नहीं होगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना था कि इस्लामी अमारात को तस्लीम न किया गया तो इसका नुकसान अफगानिस्तान को होगा और दुनिया को भी। उनका यह कहना था कि अमेरिका की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मुतल्लिक तशवीश भेजा है। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमारा कंट्रोल है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूती आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स
अफगानिस्तान में नहीं है। नाहमवार पहाड़ी इलाकों में अगर कोई है तो उनको रोकेंगे। कोई गैर मुल्की दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। ऐसी इत्तलात गलत हैं। नायब वज़ीर इत्तलात अफगानिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला होता तो 20 साल जंग ना होती। हमारी अपनी वजारत ख़जाना है, इसको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। कतर, उर्दन, पाकिस्तान और UAE समेत दीगर ममालिक की हुकूमतों ने हमारी मदद की है। तालिबान रहनुमा का ये कहना था कि हमारी कौम अभी जंग से निकली है और इसको मदद की ज़रूरत है। हमारे लिए इमदाद का जो ऐलान हुआ वो हमें दी जाए, हमारी मदद की जाए। ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। उम्मीद है कि दुनिया भी हमारे साथ ताउन करेगी। ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक बात करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना था कि एयरपोर्ट, तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में ख़वातीन काम करने आ रही हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं वो भी जल्द खुल जाएंगी। तालिबान के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से बात करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान में कोई इख्तलाफ नहीं है। मुल्ला ब्रादर की वीडियो जारी हो चुकी है। कतर में अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अब जंग का बाब ख़त्म हो गया, अब अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात की शुरुआत चाहते हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान तर्जुमान तालिबान ने कहा कि जब अमेरिका से अफ़गानिस्तान में जंग थी तब वो हमारा दुश्मन था, ताहम अब जंग का चैप्टर ही ख़त्म हो गया है और अमेरिका को भी समझ आ गया है कि मसले का हल मुज़ाकरात में है। जंग का दौर ख़त्म हो गया है और अब नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात की शुरुआत चाहते हैं। ताहम अब अमेरिका पर मुनहसर है कि वो हमारे साथ काम करके अफ़गानिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे, तालीम के शोबे और अफ़गानिस्तान के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में मदद करता है या नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के खदशात और दाइश की रोकथाम के हवाले से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी भी गिरोह को अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि दाइश को कन्नर और नंगरहार में शिकस्त दी थी और अब भी दाइश पर काबू पाने की ताकत रखते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने अबूरी हुकूमत में अफ़गानिस्तान की तमाम अक़वाम और तबक़ात की नुमाइंदगी ना होने के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह हुकूमत तमाम नस्ली ग्रोहों की हिमायत से बनाई गई है, जबकि फौरी इलेक्शन का इम्कान भी रद्द करते हुए कहा कि अभी आइनी मुसवदे पर काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपा सलार कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, अफ़गान अवाम की इमदाद के अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिशें करने पर जोर दिया, जबकि बहरान में जवाबी इक़दाम करने पर हाई कमिश्नर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने 4 दहाइयों से 40 लाख अफ़गान पनाहगज़ीनों की मेहमानदारी और अफ़गान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म किया। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की। मुलाकात में अफ़गानिस्तान से इनखला और अफ़गान शहरियों के लिए इंसानी इमदाद से मुतल्लिक बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इत्तफ़ाक़ किया गया कि अफ़गान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इंसानी बुनियादों पर अफ़गान शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का बंदोबस्त भी किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।